हे गाइस, ऑल गुड। कैसे हो सब लोग? बढ़िया बढ़िया। चलो, आज अपन आ रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी देखने को। क्या देखेंगे गाइस? सेंट्रल टेंडेंसी। हेडिंग देना सब लोग। मतलब क्या है सेंट्रल टेंडेंसी? मतलब क्या? ऐसी वैल्यू जो पूरे डाटा को, ऐसी वैल्यू जो पूरे डेटा को क्या कर रही है? रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे सब लोग क्रिकेट मैच देखते हो, 50 ओवर्स का मैच है। 50 ओवर्स में मैंने रन बनाए कितने? 300। इंडिया ने 50 ओवर्स में रन बनाए 300 रन। मतलब इंडिया कितने के एवरेज से खेला रे? 6 के एवरेज से खेला। ये जो 6 का जो एवरेज है, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी। क्या बोलते हैं गाइस इसको? सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब हर ओवर में, कुछ ओवर में 5 रन बना होगा, कुछ ओवर में 7 रन बना होगा, कुछ ओवर में 6 रन बना होगा। ठीक है। और ऑल एन एवरेज इंडिया ने कितना रन बनाया? 6 रन पर ओवर बनाया। इंडिया ने क्या किया? 50 ओवर में 300 रन बनाया ना, मतलब 6 के एवरेज से रन बनाए। ये जो 6 रन है, क्या मेरी सेंट्रल टेंडेंसी है? क्या कर रही है? पूरे डेटा को क्या कर रही है गाइस? रिप्रेजेंट कर रही है। क्या कर रही है? पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है। कंसेप्चुअली इतना समझ में आया? चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या देखना होता है। एक देखना होता है तुम लोगों को अरिथमेटिक मीन, एक देखना होता है तुम लोगों को मीडियन, एक देखना होता है तुम लोगों को मोड, उसके बाद देखना होता है तुम लोगों को ज्योमेट्रिक मीन, उसके बाद देखना होता है तुम लोगों को हार्मोनिक मीन। कितनी चीज़ें देखने की है? 5। एक देखना है अरिथमेटिक मीन, एक देखना है मीडियन, एक देखना है मोड, एक देखना है ज्योमेट्रिक मीन और एक देखना है हार्मोनिक मीन। बहुत अच्छे से इन डिटेल कंसेप्चुअली गाइस समझाऊंगा मैं, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, मज़ा आएगा आप लोगों को ये चैप्टर करने के लिए। अच्छा चैप्टर है, अच्छा वेटेज रखता है ये चैप्टर। कम से कम 8 मार्क्स के लिए आता है तुम्हारे एग्ज़ाम में। ठीक है, चलो सबसे पहले हेडिंग देना गाइस अरिथमेटिक में। हेडिंग देना सब लोग अरिथमेटिक में। ठीक है। अब अरिथमेटिक मीन में सबसे पहले अपने को समझना होता है डेटा कितने टाइप का होता है। ठीक है, डेटा कितने टाइप का होता है? एक आता है मेरा रॉ डेटा, एक क्या आता है गाइस मेरा रॉ वाला डेटा, एक डेटा आता है मेरा डिस्क्रीट डेटा, एक आता है मेरा कंटिन्यूअस डेटा, एक आता है मेरा कंटिन्यूअस डेटा। उसको ही बोलते हैं ग्रुप डेटा। इसको ही क्या बोलते हैं गाइस? ग्रुप डेटा। रॉ डेटा मतलब क्या? जिधर कुछ भी नहीं है, सीधा नंबर्स दे दिया। कुछ भी नहीं, सीधा नंबर्स दे दिया, ये क्या होगा मेरा रॉ डेटा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मुझे दे दिया 5 7 8, 5 7 8 12 13 15, ये वाला डेटा दे दिया। तो इस वाले डेटा को क्या बोलूँगा मैं? रॉ डेटा। क्या बोलूँगा गाइज मैं इसको? रॉ डेटा। अब दूसरा डेटा क्या होता है? डिस्क्रीट डेटा होता है। ओके, ये जो डिस्क्रीट डेटा होता है, ये डेटा कैसे होता है? मुझे दे देंगे x, उसके साथ आ जाएगा मेरा फ्रीक्वेंसी, जैसे 4 5 6 7 8। 4 की फ्रीक्वेंसी है 2, 5 की फ्रीक्वेंसी है 3, 6 की फ्रीक्वेंसी है मेरी 8, 7 की फ्रीक्वेंसी है 5, 8 की फ्रीक्वेंसी है मेरी 3। अब ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट वो नंबर उतने टाइम क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ नंबर। ओके गाइज, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ दैट नंबर। जैसे 4 कितने बार रिपीट हो रहा है? 2 बार रिपीट हो रहा है। 5 कितने बार रिपीट हो रहा है? 3 टाइम रिपीट हो रहा है।
6 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 8 टाइम रिपीट हो रहा है। 8 कितने टाइम रिपीट हो रहा है गाइज, 5 टाइम रिपीट हो रहा है। और सॉरी 7 कितने टाइम, 5 टाइम्स। और 8 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स। ये वाला डेटा है, इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट डेटा। क्या बोलते हैं गाइज, डिस्क्रीट डेटा। ठीक है। और उसके बाद कौन सा डेटा आता है मेरा, कंटिन्यूअस वाला डेटा आता है। कौन सा डेटा आता है गाइज, कंटिन्यूअस वाला डेटा। कंटिन्यूअस वाले डेटा में क्या दिया होता है तुम लोगों को, कंटिन्यूअस वाले डेटा में दिया रहता है तुम लोगों को क्लास, इंटरवल और दिया होता है फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल मतलब कैसे दिया रहेगा तुम लोगों को, 10 से लेके 20 मतलब लोअर क्लास बाउंड्री, इसको बोलते हैं लोअर क्लास बाउंड्री, इसको बोलते हैं अपर क्लास बाउंड्री। फिर उसके बाद दिया हुआ रहता है तुम लोगों को, यहाँ से फॉर एग्जांपल स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 30 से लेके 40, 30 से लेके गाइज 40। अब इसकी फ्रीक्वेंसी दी रहेंगी 3, 5, 8, 4। ठीक है। ऐसे वाले मुझे क्या दिया रहेगा गाइज, मुझे डेटा दिया हुआ रहेगा। ठीक है। ठीक है, ऐसा डेटा दिया हुआ है। तो कितने टाइप का डेटा दिया है मुझे, एक दिया है मुझे रॉ डेटा, एक दिया है मुझे डिस्क्रीट डेटा, और एक दिया है मुझे कंटिन्यूअस वाला डेटा। ठीक है। अब मुझे कभी अरिथमेटिक मीन निकालना है, मुझे क्या निकालना है गाइस, अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो मैं रॉ वाले डेटा में क्या करूँगा, ये जो सब नंबर्स है मेरे, इस सब नंबर का क्या करूँगा, एडिशन करूँगा और डिवाइडेड बाय ये नंबर कितने हैं मेरे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो मतलब सम ऑफ ऑल डेटा डिवाइडेड बाय करूँगा एन। एन को बोलते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एन को क्या बोलते हैं गाइज, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जब मेरा रॉ डेटा दिया रहेगा तो मुझे एवरेज निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करता हूँ डिवाइडेड बाय क्या करता हूँ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब अपन ने अपना एग्जाम्पल देखा था, क्या क्या किया था, टीम ने कितना रन बनाया था, 300 रन बनाया था। मतलब कुछ ओवर में 5 रन, कुछ ओवर में 7 रन, कुछ ओवर में 8 रन, कुछ ओवर में 2 रन, कुछ ओवर में 3 रन, ऐसा सब मिला के सब रन्स का क्या किया, सब लोगों ने हर ओवर में जितना रन्स आया उसको क्या किया, ऐड किया। तो ऐड किया था तो कितना आ गया था मेरा, 300 आ गया था। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने थे गाइज मेरे, 50 ओवर था। तो डिवाइडेड बाय क्या किया था मैंने, 50 किया था, तो इज इक्वल टू क्या आया था, 6 आया था। ये 6 क्या आया था मेरा, अरिथमेटिक मीन आया था। पक्का सेम इधर भी अपने को क्या करना है गाइज, यही करना है, कुछ चेंज नहीं करना है। तो मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय क्या करना है गाइज, एन करना है।
ठीक है, समझ में आया? तो अभी अपना जो एग्जाम्पल है इसमें क्या आ जाएगा, अब सबके पास कैल्सी है, चलो कैल्सी पे टोटल करोगे, क्या करोगे, 5 + 7 + 8 + 12 + 13 + 15, तो टोटल कितना आ गया है यहाँ पे मेरा 60 आ गया सबका टोटल। 60 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने देखे थे अपन ने, 6, तो डिवाइडेड बाय किया मैंने 6, तो मेरा क्या आ गया 10। ये जो 10 आया इसको क्या बोलते हैं गाइस, अरिथमेटिक में। किसका, रॉ डेटा वाले का। समझ में आ रहा है? थोड़ा स्लो जा रहा हूँ स्टार्टिंग में समझाने के लिए, एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो फास्ट करूँगा, ठीक है, समझा रहा हूँ इसलिए धीरे 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 जाएगा। उसके बाद क्या आता है मेरा, डिस्क्रीट डेटा आता है। अब ये डिस्क्रीट डेटा में क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है। अब ये जो 4 है मेरा कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। 5 कितने बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। 6 कितने बार, 8 बार। 7 कितने बार, 5 बार। और 8 कितने बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है। अब इन सबको कभी मैं ऐड करूँगा नॉर्मली, तो मेरा डेटा ऐसा ही फॉर्मूला आ जाता है मेरा, मतलब 4 कितने बार है, 2 बार। 5 कितने बार है, 3 बार। 6 कितने बार है, 8 टाइम्स। ऐसा बनते जाता है, डिवाइडेड बाय ये सब फ्रीक्वेंसी का टोटल करूँगा मैं, तो मेरा आ जाता है नॉर्मल फार्मूला। अब यही चीज़ों को उन्होंने क्या किया, एक मॉडिफाइड फॉर्म बनाया। मॉडिफाइड फॉर्म क्या है मेरा, कि मुझे क्या करना है, ये जो सम निकालनी है वो सम कैसे आ जाएगी मेरी, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू एक्स, मतलब फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय क्या करूँगा, एक्स करूँगा, डिवाइडेड बाय करूँगा समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। दिस इज समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट क्या है मेरा गाइस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या है ये, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब मतलब अब नॉर्मली तुम लोगों को दिखाता हूँ कैसे हो जाएगा मेरा, x इंटू क्या आ जाएगा, f आ जाएगा। x कितना है मेरा, 4 5 6 7 8। फ्रीक्वेंसी कितना है मेरा, 2 3 8 5 3। अब मुझे क्या करना है गाइस, x इंटू एफ निकालना है, तो x इंटू एफ निकालना है। सबके पास क्या है, कैल्सी है, तो कैसे हो जाएगा मेरा 4 इंटू 2 कितना आ गया 8। इसको करूँगा गाइज मैं m प्लस, मेमोरी में करूँगा प्लस, फिर कैल्सी पे m प्लस का फंक्शन होगा तुम्हारे, उसको करूँगा m प्लस। उसके बाद क्या करना है मुझे, 5 इंटू 3 करना है। 5 इंटू 3 आया मेरा 15, इसको भी जाके मुझे क्या करना है, मेमोरी में प्लस m प्लस करना है। उसके बाद क्या करना है गाइज, 6 इंटू 8 करना है, कितना आया मेरा 48। इसको भी जाके मेमोरी में क्या करना है मुझे, m प्लस करना है। उसके बाद आया 7 इंटू 5, कितना आया गाइज 35। इसको भी मेमोरी में जाके मुझे क्या करना है, m प्लस करना है। फिर उसके बाद आया 8 इंटू 3, कितना आया गाइज 24। इसको भी मुझे जाके क्या करना है, m प्लस करना है। ओके, एक बार फिर से चेक करेंगे, 8 4 इंटू 2 m प्लस, 5 इंटू 3 m प्लस, 6 इंटू 8 m प्लस, 7 इंटू 5 m प्लस, 8 इंटू 3 m प्लस MRC। कितना टोटल आया गाइस, 130 टोटल आ रहा है मेरा। पक्का तुम लोगों का भी आया क्या, चेक करो एक बार, 130 टोटल आ रहा है क्या, ठीक है। तो मेरा क्या मिला, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आया 130। अब डिवीजन में क्या चाहिए मुझे, समेशन एफ, ये फ्रीक्वेंसी इसका टोटल चाहिए। अब इस फ्रीक्वेंसी का टोटल मारूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 + 3 5 5 10 18 21। तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा मेरा 21। समेशन एफ कितना है 21, तो 130 डिवाइडेड बाय 21 कितना आ गया मेरा 6.19। कितना आया गाइस 6.19। ये क्या आया मेरा एवरेज। ये एवरेज कौन सा, अरिथमेटिक में क्या बोलते हैं इसको गाइस, अरिथमेटिक में। ठीक है, दो चीज़ समझ में आई। अभी तक क्या क्या देखा, अरिथमेटिक मीन कौन से वाले डेटा का देखा, एक जो डेटा कौन सा है, रॉ डेटा है,
दूसरा कौन सा वाला डेटा है, डिस्क्रीट डेटा है, उसके साथ क्या आती है, फ्रीक्वेंसी आती है। रॉ वाले डेटा में क्या करते हैं, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं। और डिस्क्रीट वाले डेटा में क्या करते हैं, समेशन एफ इंटू एक्स डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, समेशन एफ करते हैं। अब थर्ड वाला डेटा कौन सा है गाइस मेरा, थर्ड वाला डेटा कौन सा है, क्लास इंटरवल वाला। कौन सा डेटा है मेरा, क्लास इंटरवल वाला। अब जब क्लास इंटरवल वाला डेटा होता है तो मुझे निकालना पड़ता है एक्स। क्लास इंटरवल वाला डेटा होता है तो मुझे निकालना पड़ता है गाइस क्या, एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाता है मेरा, ये जो क्लास इंटरवल है 0 और 10, मतलब लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, x की वैल्यू। ये जो x होता है इसको बोलते हैं मिड पॉइंट। क्या बोलते हैं गाइस, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसे आता है मेरा, लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2 करके। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा यहाँ पे x। अब इधर आ जाओ, क्या डेटा है, डेटा फिर से लिखता हूँ, क्लास इंटरवल इज इक्वल टू 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके आ गया मेरा 40। ओके, इधर यहाँ पे दिया था मुझे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी था मेरा 3, 5, 8, 4। ये वाला फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है मुझे सबसे पहले निकालना है x। x इज मेरा क्या है, x इज इक्वल टू मिड पॉइंट। x इज इक्वल टू क्या है गाइस, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे आता है मेरा, लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2। तो ये वाले केस में क्या आ जाएगा, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आ गया मेरा, 5। ये वाले केस में कितना आ जाएगा, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया गाइस, 15। 30 डिवाइडेड बाय 2 15। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, 50 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 25। यहाँ पे आ जाएगा मेरा 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा गाइस, 35। ठीक है, अब x की वैल्यू मिल गई, मेरे पास फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डिस्क्रीट में क्या निकालते थे, fx, सेम fx निकालूंगा। कैसे आएगा मेरा यहाँ पे, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 कितना आया गाइस, 15। इसको करूँगा m प्लस, फिर आया मेरा 5 इंटू 15 कितना आया गाइस, 75। इसको करूँगा मैं m प्लस, फिर 8 इंटू 25 कितना आया गाइस, 200। इसको करूँगा मैं m प्लस, फिर आया मेरा 35 इंटू 4 140। इसको करूँगा गाइज मैं m प्लस, MRC मेरा टोटल आ रहा है गाइज 430। कितना टोटल आ रहा है मेरा, 430। तो मुझे क्या मिला, समेशन समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ इज इक्वल टू कितना आया गाइज, 430 डिवाइडेड बाय, अब मुझे क्या निकालना है, समेशन एफ। समेशन एफ कितना था यहाँ पे गाइज, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 8 16 प्लस 4 20। ओके, ये सब चीज़ें किस पे करनी है, कैल्सी पे करनी है। अभी ओरली हो रही थी तो ओरली कर लिया, बट चीज़ें किस पे करनी है, कैल्सी पे। ठीक है, मिस्टेक होना नहीं चाहिए। तो मेरा कितना आ गया, डिवाइडेड बाय 20। तो 420 डिवाइडेड बाय 20 किया तो मेरा कितना आ रहा है, 21.5। 21.5 इज़ माय अरिथमेटिक मीन। तो अभी कितनी चीज़ें देखी गई अभी गाइज, अभी तक अरिथमेटिक मीन में चीज़ें देखी मैंने, 3 चीज़ें। कौन कौन सी चीज़ें देखी गाइज अरिथमेटिक मीन में, मैंने एक देखा रॉ डेटा, एक देखा डिस्क्रीट डेटा,
एक देखा कंटिन्यूअस डेटा। ठीक है, जब मेरा रॉ डेटा होता है तो फॉर्मूला क्या मिलता है, समेशन एक्स अपॉन एन, मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका सबका एडिशन करूंगा डिवाइडेड बाय करूंगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। डिस्क्रीट डेटा में क्या मिलता है मुझे, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। और कंटिन्यूअस डेटा में मुझे क्या करना पड़ता है, सबसे पहले निकालना पड़ता है एक्स की वैल्यू। एक्स क्या आता है, एक्स इज इक्वल टू मेरा आता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे आता है गाइस, लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2। तो मुझे किसकी वैल्यू मिलती है, एक्स की वैल्यू। मैं सब एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ और फिर मेरा फॉर्मूला बन जाता है डिस्क्रीट वाला, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। ये आ गया मेरा अरिथमेटिक मीन। समझ में आया, किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे? चलो 1 मिनट टाइम लो, गो थ्रू करो सब चीज़ों को। अब इसके अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो डन गाइड्स, देख लिया सबने अच्छे से। चलो आगे बढ़े, अब क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डेटा दिया है। क्या डेटा दिया है तुम लोगों को, क्या पूछा है, कंप्यूट द मीन वेज। कंप्यूट द क्या किया गाइस, मीन वेज पूछा है। फॉलोइंग आर्स डेली वेजेस इन रुपीज ऑफ अ सैंपल ऑफ 9 वर्कर्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने आ गए, 9 आ गए। तो मेरा रॉ डेटा है तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, समेशन एक्स अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल गए मुझे कितना, 9। अब मुझे क्या निकालना है, समेशन एक्स। तो समेशन एक्स मतलब कितना आ जाएगा, 58 प्लस 62 प्लस 48 प्लस 53 प्लस 70 प्लस 52 प्लस 60 प्लस 84 प्लस 75। ओके, लिखना कुछ नहीं तुम लोगों को, मुझे समझाना है इसलिए लिख रहा हूँ। तुम लोगों को लिखना नहीं कुछ, सीधा क्या लोगे, कैलसी लोगे। 58 प्लस 62 प्लस 48 प्लस 53 प्लस 70 प्लस 52 प्लस 60 प्लस 84 प्लस 75। तो मेरा टोटल है, तो मेरा टोटल कितना आ गया गाइस, मेरा टोटल आ गया 562। कितना टोटल आया मेरा, 562 डिवाइडेड बाय कितना करूँगा, 9 डिवाइडेड बाय 9 किया तो मेरा आंसर आ रहा है 62.44, ऑप्शन बी। समझ में आया, आगे चले। चलो अब क्या दिया है मुझे, एक्स दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है। कौन सा डेटा दिया, डिस्क्रीट डेटा दिया है। कौन सा दिया है गाइज, डिस्क्रीट वाला डेटा दिया है। तो डिस्क्रीट वाले डेटा का फॉर्मूला क्या आ जाता है, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। पक्का। अब क्या करना है, एबिट दे दिया है तुम लोगों को, फ्रीक्वेंसी कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 60। एक बार टोटल कर लो, 60 आ रहा है क्या, चेक कर लेंगे गाइस। 8 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 4, 8 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 4 आ गया 60। हाँ, टैली कर लिया, 60 है तो डिवीजन में आ गया मेरा 60। अब क्या करना है मुझे, अब करना है मुझे x इंटू एफ। अब मैं क्या करूँगा, 20 इंटू 8 एम प्लस, लिखना कुछ नहीं गाइस, डेटा इधर है। अपने पास इतना टाइम नहीं होता है, अपने को चीज़ें किस पे करनी होती है, कैलसी पे करनी होती है। तो स्मार्ट बनोगे, अभी से प्रैक्टिस करोगे तो क्या करोगे, सीधा 20 इंटू 8 एम प्लस, फिर 30 इंटू 12 एम प्लस, फिर 20 इंटू 40 एम प्लस,
फिर 50 इंटू 10m+, फिर 60 इंटू 6m+, फिर 70 इंटू 4m+। हो गया। अब क्या करना है, मेमोरी को रिकॉल करना है। सब m+ कर लिया तो मुझे क्या करना है, मेमोरी को रिकॉल करना है। मैं MRC कितने टाइप करूँगा, 2 बार, 1 2। तो मेरा टोटल जो आया समेशन fx इज इक्वल टू, मेरा टोटल आया 2460। कितना आया गाइस, 2460। डिवाइडेड बाय करूँगा 60, डिवाइडेड बाय किया मैंने 60, तो आंसर कितना आ रहा है गाइस मेरा 41। ऑप्शन है 41, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? कुछ डाउट है इसमें? आगे चले, चलो क्वेश्चन नंबर 3। ये वाले टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं गाइस, ठीक है। वो तो सिंपल क्वेश्चंस थे जो सॉल्व किए थे। अभी क्वेश्चंस ये वाले, ये थोड़ा टेस्ट करते तुम लोगों को, ठीक है। तो क्या दिया है, मीन मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट कितना था, 40 है। मीन मार्क 50 स्टूडेंट का 40 है, तो मतलब टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, 50 इंटू 40, पक्का। तो टोटल मार्क्स कितना आएगा मेरा, टोटल मार्क्स 50 इंटू 40 मतलब 2000। उसके बाद क्या हुआ, लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर दैट स्कोर ऑफ 23 वॉज मिस रीड एज 63। मतलब लेना चाहिए था मैंने 23, लिया कितना मैंने 63। मतलब 2000 में से माइनस किया 63, ऐड किया 23। फाइंड द करेक्ट मीन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डेटा स्कोर। सही है, मतलब मुझे क्या निकालना था, करेक्ट स्कोर निकालना था। तो करेक्ट स्कोर निकालने के लिए मुझे क्या लगेगा, सबसे पहले करेक्ट स्कोर लगेगा, टोटल स्कोर लगेगा, करेक्ट टोटल स्कोर लगेगा। तो करेक्ट टोटल स्कोर कैसे निकाला मैंने, मेरा जो एवरेज दिया था वो एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किया, तो मुझे क्या मिला, ये एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किया, तो मुझे कितना मिला, टोटल स्कोर मिला। टोटल स्कोर में से क्या हुआ था गाइस, जो गलत था उसको क्या किया मैंने, माइनस किया, जो सही था उसको ऐड किया। तो मुझे क्या मिल जाएगा, करेक्ट स्कोर मिलेगा। मेरा करेक्ट स्कोर आ रहा है 2000 माइनस 63 प्लस 23, तो मेरा करेक्ट स्कोर आया 1960 डिवाइडेड बाय, मेरे ऑब्जर्वेशंस चेंज हुए नहीं, तो मेरे ऑब्जर्वेशंस रहेंगे जैसे कि वैसे। तो मेरे ऑब्जर्वेशन से गाइस कितने, 50 स्टूडेंट है तो डिवीजन में चले जाएगा मेरा 50। तो मेरा जो एवरेज स्कोर आ रहा है कितना आया गाइस, 39.2। ठीक है, ये हुआ मेथड नंबर 1 सॉल्व करने का। अब कुछ लोग क्या होते हैं, स्मार्ट लोग होते हैं, मेरे से पढ़ रहे हो तो तुम भी स्मार्ट हो जाओगे, ठीक है। अब क्या करते हो, स्कोर कितना है, एवरेज स्कोर कितना है 40 का, चेंज कितना है उतना निकालते हो, चेंज कितना हुआ है उतना निकाल के सिर्फ एडजस्ट करना है मुझे। तो मेरा 40 है, इधर क्या हो जाएगा मेरा प्लस माइनस, और मुझे क्या करना है, सिर्फ एडजस्टमेंट करना है। क्या करना है गाइस, एडजस्टमेंट करना है। अब इधर है 40, ठीक है, लेना कितना था मुझे 23, लिया कितना मैंने 63, मतलब ज़्यादा लिया है तो कम करना पड़ेगा मुझे। तो ज़्यादा कितना लिया है मैंने, 40 लिया है, टोटल में 40 ज़्यादा लिया है मैंने। अब इसको निकालना मुझे पड़ेगा पर स्टूडेंट के बेसिस पे। तो 40 डिवाइडेड बाय क्या किया मैंने 50, 40 डिवाइडेड बाय किया 50, मतलब 0.8 पर स्टूडेंट मैंने क्या लिया है, एक्स्ट्रा लिया है। 0.8 मैंने पर स्टूडेंट क्या लिया है, एक्स्ट्रा लिया है। तो मैंने क्या किया
40 में से ये 0.8 को माइनस कर दिया तो आंसर कितना आ गया मेरा 39.2। समझ में आया? अपने को क्या बचाना है गाइस? अपना टाइम बचाना है। तो तुम लोगों को जितना अच्छे से सोच पाओगे उतना तुम्हारा क्या बचेगा गाइस? टाइम बचेगा। समझ में आया? क्लियर है? आगे चलूँ? चलो नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है तुम लोगों को? मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन। क्या दिया है गाइस? मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन कितना है? 68.4। but later it found that two observed values 65 and 72 are incorrect। जो 65 और 72 क्या थी? ये चीज़ इनकरेक्ट वैल्यूज थी। फाइंड द मीन इफ दिस टू वैल्यूज आर इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन, और उसको क्या कर डाला? रिमूव कर डाला कि भाई पहले कितने लोग थे मेरे पास? 20 लोग थे। 20 लोगों का एवरेज था मेरा 68.4 था। उसके बाद मुझे समझ में आया कि मेरा जो डेटा था वो डेटा क्या था? दो चीज़ें गलत ली थी मैंने। तो दो चीज़ें जो गलत ली थी उसको माइनस करना पड़ेगा। वो चीज़ें मैंने माइनस कर दी तो वो दो चीज़ें तो गई ना। तो डेटा कितना रहा मेरा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने रहे? 18। पक्का? तो सबसे पहले क्या करूँगा? 20 इंटू 68.4 करूँगा, इसमें से माइनस करूँगा 65, माइनस करूँगा 72। ये क्या था मेरा? गलत डेटा था। डिवाइडेड बाय, मेरे पास टोटल कितने लोग थे? 20 लोग। ये जो गलत लोग थे वो क्या हो गए? चले गए। तो माइनस कर दिया मैंने 2, तो मुझे मिल जाएगा परफेक्ट आंसर। अभी कैसे हो जाएगा मेरा? 20 इंटू 68.4 माइनस 65 माइनस 72 डिवाइडेड बाय 18। तो कितना मिला मुझे? 68.388। तो ऑप्शन बी इज माय करेक्ट आंसर। समझ में आया? कुछ डाउट है इसमें? आगे चलो गाइस, पक्का क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो रीड करो क्या दिया है। द एवरेज वेट ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ क्लास फाउंड कितना है? 52। मतलब जो 40 स्टूडेंट है उनका एवरेज वेट कितना मिला मुझे? 52 kg मिला। 3 स्टूडेंट विथ वेट कितना? 60, 44 एंड 52। इन लोगों ने क्या कर दिया? क्लास छोड़ दिया। मतलब 40 इंटू 52 था, इसमें से माइनस हो गए 60, माइनस हो गया 42, माइनस हो गया 52। ये लोग चले गए, इन लोगों ने क्लास छोड़ दी। और क्या हो गए? ये 3 चले गए, उनके जगह पे कितने गाइस ऐड हो गए? 2 लोग ऐड हो गए। तो 2 लोग ऐड हो गए तो उनका वेट कितना आया? 58 एंड 61। तो 58 एंड 61 को क्या करूँगा मैं? ऐड करूँगा। अब डिवीजन में क्या जाएगा? पहले कितने लोग थे? 40। 40 में से 3 लोग चले गए, 2 लोग ऐड हो गए। तो मेरा करेक्ट मीन कितना आ जाएगा गाइस इसमें? 40 इंटू 52 माइनस 60 माइनस 44 माइनस 52 प्लस 58 प्लस 61 डिवाइडेड बाय 39। तो कितना मिला मुझे? 52.38। 52.3846 है मेरा। तो राउंड ऑफ करके आ गया मेरा 52.385। समझ में आया? पक्का क्लियर है? कुछ डाउट है गाइस इसमें? आगे चले। ये क्या हो गया मेरा? ऑप्शन नंबर सी आया इधर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6। चलो रीड करो, खुद से सॉल्व करो गाइस।
चलो क्या दिया है, एवरेज एज 30 लो बच्चों का कितना था, 40 ईयर्स था। उसमें क्या हुआ, व्हेन एज ऑफ क्लास टीचर इज इंक्लूडेड, जो क्लास टीचर है उसका एज कभी इंक्लूड कर दिया हमने, तो एवरेज कितना हो गया मेरा, 35 हो, सॉरी 15 हो गया। तो मेरा जो टीचर था उसका एज बताना है, उसका क्या बताना है गाइज, मुझे एज बताना है। क्या क्वेश्चन दिया था, 14 बच्चे थे, सॉरी 30 बच्चे थे, 30 बच्चे का एज था मेरा, एवरेज एज था 14 ईयर्स। बट मैं कभी टीचर को इंक्लूड करूँ, तो टीचर को इंक्लूड करने के बाद जो पूरा क्लास है उसका एवरेज एज कितना हो जा रहा है मेरा, 15 हो जा रहा है। तो एवरेज एज आ गया मेरा 15। पहले कितना था, 14 इंटू 30 ये था। अभी इसमें मैंने क्या कर लिया, टीचर को इंक्लूड कर लिया मैंने, पक्का। तो टीचर को क्या कर दिया, इंक्लूड कर लिया। अब मेरे पास टोटल नंबर कितने हो गए, ये 30 प्लस 1, टीचर भी आ गया मेरा। तो मतलब 15 इंटू 31 माइनस 14 इंटू 30 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू मिल जाएगी मुझे। तो 15 इंटू 31 एम प्लस 40 इंटू 30 एम माइनस एम आर सी। तो x इज इक्वल टू कितना मिला गाइस मुझे, 45। कैसे सॉल्व किया मैंने, सबसे पहले ये वाला सॉल्व किया, इसको कर दिया मैंने मेमोरी में m प्लस, फिर ये वाला सॉल्व कर दिया, इसको मैंने कर दिया मेमोरी में m माइनस। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे प्लस फिगर है, बीच में क्या है मेरा माइनस है, तो जो फिगर है मुझे क्या करना है, माइनस करना है, तो उसको मैंने कर दिया m माइनस, m प्लस किया, इसको कर दिया m माइनस, फिर क्या कर लिया, मेमोरी को रिकॉल कर लिया, तो मुझे x इज इक्वल टू कितना मिल गया गाइस, 45। समझ में आया। ऑप्शन है मेरे पास ऑप्शन नंबर ए। कुछ डाउट है इसमें, आगे बढ़ूँ, पक्का चले गए। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज वेट ऑफ 4 मैन इज इंक्रीज बाय कितना, 3 kg। एवरेज वेट ऑफ 4 मैन इंक्रीज बाय 3 kg व्हेन अ मैन विथ वेट 120 kg इज रिप्लेस बाय अनदर मैन। तो वेट ऑफ क्या निकालना है मुझे, न्यू मैन का वेट निकालना है। अब क्या हुआ, मेरा वेट था 120 kg, मुझे रिप्लेस करके किसी और को ऐड किया, किसी और को ऐड किया, तो उसको ऐड करने के वजह से क्या हुआ, जो एवरेज वेट था वो क्या हो गया, कितने केजी से बढ़ गया, 3 kg से बढ़ गया। तो 120 तो वेट था ही था, प्लस जो एवरेज वेट था वो बढ़ गया कितने केजी से गाइस, 3 kg से। मतलब 3 इंटू 4, इतना जो वेट था ये किसका वेट था, जो नया आदमी रिप्लेस हुआ है उसका वेट था गाइस। तो कितना वेट था मेरा, 120 प्लस 12 इज इक्वल टू 132 kg। ऑप्शन बी। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, जो एवरेज एज था 24 बॉयज़ का ऑफ अ क्लास इज डिक्रीज बाय कितना, 3 मंथ्स। 3 मंथ से क्या हो गया गाइस, डिक्रीज हो गया। जब एक बॉय 20 ईयर्स का रिप्लेस किया नए लड़के ने, मतलब जो 20 ईयर्स का एज था वो रहेगा, माइनस क्या हुआ मेरा, एवरेज एज डिक्रीज कितने से हुआ, 3 मंथ्स। 3 मंथ्स मतलब कितना साल, 3/12 मतलब 0.25। टोटल कितने लोग हैं, 24 लोग से, पक्का। तो ये जो मिलेगा मुझे, ये क्या मिलेगा, एज ऑफ नया लड़के का। तो कितना आया मेरा, 0.25 इंटू 24 मतलब 20 माइनस 6 इज इक्वल टू आ गया 14 ईयर्स। ऑप्शन ए। समझ में आया, पक्का क्लियर है, आगे चले गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या दिया है मुझे, द मीन सैलरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ 40 फीमेल्स वर्कर कितना है, 40 फीमेल का सैलरी कितना है गाइस, 52, एंड 60 मेल का सैलरी कितना है मेरा, 68,000 पर मंथ। व्हाट इज द कंबाइन मीन सैलरी, कंबाइन मीन सैलरी कितना आएगा, तो मतलब कंबाइन लोग कितना है, 100 लोग हैं, 60 मेल 40 फीमेल, तो टोटल लोग कितने हैं मेरा 100 है। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, 100 लोगों का सैलरी, तो 100 लोगों का सैलरी कितना आएगा, 40 फीमेल्स का सैलरी और 60 मेल का सैलरी, तो 40 मेल का सैलरी कितना है, 40 इंटू 52 प्लस 60 इंटू 68, तो 40 इंटू 52,000 एम प्लस 60 इंटू 68,000 एम प्लस एम आर सी, तो मेरा ये कितना आया 61, 60, 000 डिवाइडेड बाय 100 किया मैंने, डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आ रहा है मेरा 61, 600 आ रहा है गाइस, पक्का ऑप्शन नंबर सी। अब इसका इन लोगों ने फॉर्मूला बनाया, इसको बोलते हैं कंबाइन मीन। तो कंबाइन मीन का तुम लोगों ने देखा अभी, कंबाइन मीन के नीचे क्या आ गया मेरा, नंबर ऑफ मेन प्लस नंबर ऑफ फीमेल्स, मतलब N1 प्लस N2। उसके बाद क्या किया तुम लोगों ने, N1 मतलब यहाँ पे मेरी क्या थी, फीमेल, इनटू फीमेल की एवरेज सैलरी, उसको बोलूँ मैं X1, प्लस क्या किया तुम लोगों ने, N2 यहाँ पे क्या था मेरा मेल था, इनटू मैंने क्या किया था, मेल का एवरेज सैलरी, तो मुझे क्या मिल गया, कंबाइन मीन का फॉर्मूला क्या आ गया मेरा, N1 इंटू X1 प्लस N2 इंटू X2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। भाई फॉर्मूला लिखने के मार्क्स नहीं मिलते, मार्क्स किसके मिलते, आंसर के। तो कंसेप्चुअली याद रखोगे तो फॉर्मूला रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिन लोगों को फॉर्मूला लगता है उनके लिए फॉर्मूला, जिनको कंसेप्चुअली समझ में आता है उन लोग कंसेप्चुअली सॉल्व करो। पक्का क्लियर है, आगे चलूँ गाइस, चलो नेक्स्ट। अब क्या दिया है मुझे, एन एवरेज डेली वेजेस ऑफ ऑल 90 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री कितना दिया है, 600। मतलब मेरे पास क्या है, टोटल वर्कर्स कितने हैं, 90 है, उनका सैलरी कितना है, एवरेज सैलरी 600 रुपये। एंड एवरेज डेली वेजेस ऑफ फीमेल वर्कर कितना है, 450 है। कैलकुलेट एवरेज डेली वेजेस ऑफ मेल वर्कर इफ 1/3 वर्कर्स आर मेल। मतलब 90 है, 90 के 2 पार्ट है, 1/3 कितना है, मेल है, मतलब मेल इज इक्वल टू 90 इंटू 1/3 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 30। तो फीमेल कितना हो जाएगा गाइज मेरा 60, फीमेल वर्कर मेरा 60 है, मेल वर्कर कितना है मेरा 30 है। मेरा जो एवरेज सैलरी आता है कितना आता है, 90 इंटू 600, तो 90 इंटू 600, ये क्या आ रहा है मेरा, टोटल सैलरी आ रहा है 5400 का, क्या है इतना टोटल है। अब ये टोटल में से मैंने माइनस कर दिया किसका, फीमेल वाला सैलरी है मेरा 450 इंटू 60, कितना है 2700। ये कौन सा था, फीमेल का सैलरी था मेरा, फीमेल का वेजेस कितना था मेरा, 60 फीमेल्स इंटू 450। ये जो था मेरा, ये क्या था मेरा, टोटल वेजेस था। अब ये जो रिमेनिंग रहा 27,000, ये किसका सैलरी है, किसका वेजेस है गाइस, मेल का वेजेस है। अब ये जो मेल का वेजेस है, मेरे पास मेल कितने मेल है गाइस,
30, तो डिवाइडेड बाय क्या किया मैंने 30, तो 27,000 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा 900। तो ये जो 900 है मेरा क्या आया, क्या आया गाइस, मेल का सैलरी, एवरेज सैलरी मेल का। तो क्या पूछा था मुझे, कैलकुलेट एवरेज डेली वेजेस ऑफ मेल, मेल के एवरेज डेली वेजेस कैलकुलेट करने थे। तो कितना आ गया गाइस 900। समझ में आया क्या कैसे सोचना है तुम लोगों को, फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है रे। अब जिन लोगों को फॉर्मूला चाहिए उनके लिए आ जाएगा, कंबाइन मीन कितना 90 इंटू 600, इधर आएगा 600 इज इक्वल टू, मतलब कितना यहाँ पे फीमेल कितना है 60 इंटू उनका सैलरी कितना है 450 प्लस फिर आ जाएगा तुम्हारा नंबर से यहाँ पे 30 है, मैंने सैलरी अज्यूम किया किसका, मेल का, x डिवाइडेड बाय 60 प्लस 30, तो कितना आ गया फिर अभी 600 इंटू 90 इज इक्वल टू 600 इंटू 450 प्लस 30x, अब 600 इंटू 90 माइनस 450 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू x, ऐसा आ जाएगा मेरा। तो 600 इंटू 900 m प्लस 600 इंटू 450 m माइनस MRC डिवाइडेड बाय किया 30, तो आंसर आ गया x इज इक्वल टू 900। तो जो जैसा सोचना है वैसे सोचो, फॉर्मूला से सोचना है फॉर्मूला से सोचो, कंसेप्चुअली सोचना है कंसेप्चुअली सोचो, चॉइस इज यूअर्स। मेरा काम है बताना तुम लोगों को। समझ में आया, अच्छा लगा तो कमेंट्स में डालो, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री एक्स एंड फैक्ट्री वाई दिया है। क्या दिया है तुम लोगों को, एवरेज डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्री एक्स एंड इन फैक्ट्री वाई आर रिस्पेक्टिवली कितना है रे 300 और 300 एंड 150 है। इफ एवरेज वेजेस ऑफ 30 वर्कर्स ऑफ एक्स एंड वाई टुगेदर कितना है 200 है। तो मुझे क्या ढूंढने, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने, एक्स में कितने और वाई में कितने। क्या क्या डेटा दिया है मुझे, एक्स है मेरे पास, वाई, एक्स में एवरेज वेजेस मिलते हैं 300, वाई में मिलते हैं 150। टोटल कितने लोग हैं मेरे पास, टोटल लोग कितने, एक्स प्लस वाई 30 है मेरे पास, एक्स प्लस वाई 30 वर्कर्स है मेरे पास। मेरा जो मीन सैलरी आता है दोनों का कितना आता है 200 आता है। अब मुझे क्या चाहिए, ये 30 में से यहाँ पे कितने और यहाँ पे कितने, पक्का। तो अभी मैं करूँ 200 इंटू 30, तो टोटल कितना चाहिए मुझे 6000 चाहिए। अब मैं लूँगा ऑप्शन उठाऊँगा, यहाँ पे कितना है 20 और 10, मतलब x 20 हुआ और y 10 हुआ, तो 6000 आ रहे क्या चेक करने, मतलब 300 इंटू 20 m प्लस 150 इंटू 10 m प्लस MRC 750 आ रहे। ऑप्शन ए गायब, ऑप्शन ए आएगा क्या मेरा, नहीं आएगा। फिर क्या किया मैंने 10 इंटू 300 m प्लस 20 इंटू 150 m प्लस MRC 600 आ गए। तो मेरा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, मतलब 10 एम्प्लॉयज़ एक्स में 20 एम्प्लॉयज़ वाई में। समझ में अच्छा क्वेश्चन। देखो फिर से बताता हूँ, एक है मेरी फैक्ट्री एक्स, एक है मेरी फैक्ट्री वाई, दो फैक्ट्री दिए। एक्स फैक्ट्री में मिलते हैं 300, वाई फैक्ट्री में मिलते हैं 150। टोटल वर्कर्स कितने हैं गाइस, 30 वर्कर्स है। और
जो एवरेज वेज मिलता है उनको कितना मिलता है गाइज, 200 रुपये मिलता है। तो मेरे पास 200 रुपये एवरेज वेज मिलता है, तो टोटल वेज निकालते आएगा मुझे 200 इंटू कितना किया, 300। तो 200 इंटू 300 की 30 किया तो मेरा कितना आया, 6,000 रुपये मेरा क्या आया, एवरेज वेज आया। अब मुझे क्या चाहिए कि इसमें एक्स में कितने लोग जाते और वाई में कितने लोग जाते। तो मैं क्या किया, ऑप्शन मेथड उठाया, कैल्सी यूज़ होता है तो सिंपल करूँगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा। तो मैंने क्या किया, कैल्सी उठाया, तो कैल्सी उठाया और ऑप्शन उठाया। तो मैंने पहला ऑप्शन उठाया 20 और 10 का। तो 20 लोग किस में, एक्स में, 10 लोग किस में, वाई में। तो मैंने एक्स का वेज मल्टीप्लाई किया, एम प्लस किया, वाई का वेज मल्टीप्लाई किया, एम प्लस किया, एम आर सी किया। मेरा आंसर कितना आना चाहिए, 6,000 आना चाहिए। 6,000 आया तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा रेशो मिल जाएगा मुझे, कितने यहाँ पे इतने लोग जाते, वहाँ पे इतने लोग जाते। ऑप्शन ए में आया क्या मेरा, नहीं। फिर ऑप्शन बी उठाया, ऑप्शन बी में डेटा पुट किया, आंसर मैच हो गया, तो ऑप्शन बी मेरा क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन कितना है, 67 है। किसका, गर्ल्स का। एंड दैट ऑफ बॉयज़, बॉयज़ का कितना है, 63। गर्ल्स 67, बॉयज़ 63, और इनका एवरेज स्कोर है, कंबाइंड स्कोर है गाइस मेरा 64.5। फाइंड द एवरेज, फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ इन द क्लास, कि कितने परसेंटेज गर्ल्स है, कितने परसेंटेज बॉयज़ है, ये निकालना है मुझे। कुछ नहीं करना है, ऑप्शन लेना है, 67 इंटू इतना परसेंटेज इधर करना है, प्लस दूसरा परसेंटेज इधर करना है, और आंसर कितना आना चाहिए मेरा, 64.5 आना चाहिए। तो ऑप्शन उठाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 उठाऊंगा मैं, 67 इंटू 37.5% एम प्लस 63 इंटू 62.5% एम प्लस एम आर सी आ गया। हाँ, मैच हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखो गाइस, इधर फास्ट में क्वेश्चन रीड करने का नहीं, तुम्हारे साथ इंस्टीट्यूट खेलता है, मतलब खेलता है। तो इधर क्या करना होता है, रीड करना सबसे अच्छे से। क्या पूछा है तुम लोगों को, गर्ल्स एंड बॉयज़ पूछा है, मतलब पहले गर्ल्स आएगा देन बॉयज़ आएगा। तो कभी कभी क्या पूछते हैं, बॉयज़ टू गर्ल्स पूछ लेते तुम्हारे साथ, तो तुम लोग क्या हो जाते हो, गलत आंसर निकाल लेते हो। ठीक है, तो अच्छे से रीड करना। सबसे पहले डेटा दिया है अपने को गर्ल्स का, और पूछा भी क्या है, गर्ल्स एंड बॉयज़ पूछा है। इंस्टीट्यूट खेलता है तुम्हारे पास, तुम लोगों को पहले डेटा देगा गर्ल्स एंड बॉयज़ का, फिर पूछेगा बॉयज़ एंड गर्ल्स का। ठीक है, अच्छे से रीड करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं गाइस। अब यहाँ पे क्या दिया है तुम लोगों को, ये क्वेश्चन में दिया है वेट। मतलब क्या होता है, एक्स दिया रहता है, वेट दिया हुआ रहता है। वेट कुछ नहीं गाइस, नथिंग बट मेरा क्या है गाइस, फ्रीक्वेंसी है। वेट इज नथिंग बट मेरा क्या है गाइस, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, वेटेड मीन निकालना है। तो वेटेड मीन का मेरा फॉर्मूला हो जाएगा समेशन एक्स डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू। डब्ल्यू ने किसको रिप्लेस कर लिया, फ्रीक्वेंसी से रिप्लेस कर दिया। अब क्या दिया है मुझे, डेटा दिया है, सीए फाउंडेशन का डेटा दिया है। अकाउंट्स में कितना है मेरा, 45 है, BMLRS में 68 है, लॉ में 71 है, इको में 60 है, BCK में मेरा 52 है। ठीक है, इट इज़ एग्रीड टू गिव डबल वेट्स टू किसको, अकाउंट्स एंड BMRS को। मतलब इधर वेट हो जाएगा अकाउंट्स का 2, BMRS का 2, बाकी का सबका वेट हो जाएगा
1 जो वेट था। अब मैं क्या करूँगा, 45 इंटू 2 करूँगा, m प्लस 68 इंटू 2 करूँगा, m प्लस 71 इंटू 1 करूँगा, m प्लस 60 इंटू 1 करूँगा, m प्लस 52 इंटू 1 करूँगा, m प्लस, ये आ जाएगा मेरा समेशन एक्स डब्ल्यू, डिवाइडेड में जाएगा मेरा समेशन डब्ल्यू। चलो बताओ क्या आंसर आ रहा है। कम ऑन गाइस, चलो बताओ फटक से। मैं करूँ क्या, ठीक है, 45 इंटू 2 m प्लस 68 इंटू 2 m प्लस 71 इंटू 1 m प्लस 60 इंटू 1 m प्लस 52 इंटू 1 m प्लस MRC। तो कितना आ गया मेरा 409 डिवाइडेड बाय 7, कितना आ रहा है मेरा 58.428, 58.428, ऑप्शन बी। समझ में आया? पक्का? कुछ डाउट है यहाँ पे? आगे चले। चलो, अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या है, एक पर्सन है, वॉक्स 9 आवर्स, 9 घंटे चलता है एट स्पीड 30 के हिसाब से, और फिर अगेन 6 आवर्स चलता है कितने के हिसाब से, 40 किलोमीटर के हिसाब से। तो मुझे क्या पूछा है, एवरेज स्पीड बताना है, मतलब 9 इंटू 30 प्लस 6 इंटू 40 डिवीजन में चले जाएगा 15। पक्का? तो 9 इंटू 30 m प्लस 6 इंटू 40 m प्लस MRC डिवाइडेड बाय 15। तो मेरा एवरेज स्पीड आ गया 434 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया गाइस? पक्का क्लियर है? कुछ डाउट है इसमें? आगे चलूँ? ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है मेरा, चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब क्या होता है गाइस, प्लस माइनस। चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब क्या होता है, प्लस माइनस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और चेंज ऑफ स्केल होता है मेरा मल्टीप्लिकेशन। चेंज ऑफ स्केल मेरा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब मेरे पास डेटा है 1 2 3 4 5, ये क्या है गाइज, मेरा डेटा है। अब मुझे निकालना था इसका एवरेज मीन। तो मैंने एवरेज मीन कैसे आएगा, इनको सबको ऐड करूँगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितना है गाइज, 1 प्लस 2 3 6 10 15 डिवाइडेड बाय 5 किया मैंने, कितना आया मेरा एवरेज, आ गया मेरा 3। अब ये 3 का एवरेज आया। अब मैंने क्या किया, इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं x3, इसको बोलते हैं x4, इसको बोलते हैं x5। ओके, अब ये जो सब ऑब्जर्वेशंस थे, ये सब ऑब्जर्वेशन में क्या किया, ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन में मैंने कितना ऐड किया गाइस, 2 ऐड किया। तो मेरा न्यू डेटा जो आएगा, मैंने किया ऐड 2, तो मेरा डेटा आया 3 4 5 6 7, ये वाला डेटा है। अब ये वाले डेटा का मुझे निकालना है एवरेज। तो एवरेज निकालूंगा मैं इसका, तो कितना आ जाएगा मेरा 7 प्लस 7 14 प्लस 11, 14 प्लस 11 कितना आ गया गाइस, 25 डिवाइडेड बाय 5 किया तो एवरेज कितना आ गया मेरा गाइस, 5 आ गया। अब क्या ऑब्जर्व किया, मेरा एवरेज 3 था, मैंने ईच ऑब्जर्वेशन में कितना ऐड किया, 2 ऐड किया। तो मेरा जो मेन भी हुआ, मेरा जो मेन चेंज हुआ वो किसने से चेंज हुआ, +2 से चेंज हुआ। मतलब जब मैं एडिशन करता हूँ, मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन करता हूँ, तो मेरा एरिथमेटिक मीन अफेक्ट होता है उतने चेंज से। क्लियर है? इतना समझ में आया? अब
दूसरा क्या होता है मेरा, मल्टीप्लिकेशन होता है। अब मैंने क्या किया था, मेरा डेटा आया था, मेरा आंसर कितना आया था 3, इधर ऐड किया था। अब मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन ये वाले डेटा को कितने से, 2 से। तो डेटा क्या बन जाएगा, 2 4 6 8 10 बन जाएगा मेरा डेटा। अब इसका मुझे क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो एक्स बार कितना आ जाएगा मेरा, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 कितना, 30 डिवाइडेड बाय 5। तो कितना आ गया मेरा, 30 डिवाइडेड बाय 5 किया तो मेरा कितना आ गया, 6 आ गया। अब ये जो 6 आया, मेरा पहले कितना था, 3 था। मीन कितना था मेरा, 3 था। मैंने ईच एंड एवरी डेटा को क्या कर लिया मैंने, ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन को क्या कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया। ओके तो मेरा मीन भी चेंज होगा, मेरा मीन 3 था, उसको इंटू क्या हो गया, 2 हो गया, और जब जाके आ गया मेरा 6। तो मतलब जो मेरा सेंट्रल टेंडेंसी होता है, ये सबको एप्लीकेबल है, मीन, मीडियन एंड मोड को एप्लीकेबल है। मेरा जो डेटा है, मेरा चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन से अफेक्ट होता है। चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन से अफेक्ट होता है। मतलब मुझे एक का डेटा दिया है, मुझे दूसरे का निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, जो पूरा डेटा है, पूरा इक्वेशन है, उसको सॉल्व करना है। क्योंकि चेंज ऑफ ओरिजिन से भी अफेक्ट हो रहा है, चेंज ऑफ स्केल से भी, मतलब प्लस से भी अफेक्ट हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन से भी अफेक्ट हो रहा है। मैं और आपको इन डिटेल दिखाऊंगा एग्जांपल के साथ। इतना समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। अभी देखो, इफ़ द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्व वैल्यूज ऑफ डेटा कितना है मेरा, 50 है। अब क्या हुआ, 7 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्व वैल्यू। तो मीन क्या हो जाएगा, मीन में भी कितना ऐड होगा गाइस, 7 ऐड होगा। तो मेरा मीन पहले कितना था, 50, अभी ऐड हो जाएगा उसमें 7। तो मेरा कितना आंसर आया, 57। समझ में आया, पक्का क्लियर है, कुछ डाउट है यहाँ पे, आगे बढ़ूँ। नेक्स्ट, अब कितना ऑब्जर्वेशन है टोटल मेरे पास, 70। द वैल्यू ऑफ मीन ऑब्जर्वेशन कितना आया गाइज मेरा, 45। द वैल्यू ऑफ डेटा इज मल्टीप्लाई बाय कितना, 2। मतलब जितने भी एक्स वैल्यू है, एक्स की वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 से। तो मेरा जो रिजल्टिंग मीन आएगा वो क्या आ जाएगा, 45 × 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा गाइज, 90। ऑप्शन सी, पक्का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मुझे क्या दिया है, रिलेशनशिप बिटवीन दिया है एक्स एंड वाई। मुझे दिया है 2x - 5y इज इक्वल टू 10 दिया है। अब जो x का मीन है वो है मेरा 16। तो मुझे क्या निकालने बोला है, y निकालना है। कुछ नहीं करना है, डेटा में मुझे क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो मैं x के जगह पे पुट करूँगा 16 - 5 × y इज इक्वल टू 10। जो y की वैल्यू आएगी वो रहेगा मेरा y बार। तो इधर करेंगे अपन 32 - 5y इज इक्वल टू 10, देयरफॉर -5y इज इक्वल टू 10 - 32 -5y इज इक्वल टू -22, देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस कैंसल 22/5। तो 22 डिवाइडेड बाय 5, तो y बार इज इक्वल टू आ गया मेरा 4.4। ऑप्शन है मेरे पास ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, कुछ डाउट है यहाँ पे, कुछ नहीं किया मैंने, जस्ट x के जगह पे x बार का वैल्यू पुट कर दिया, तो मुझे मिल जाएगा y बार का वैल्यू। क्लियर है, इसमें कुछ डाउट है, ठीक है। क्या पूछा है मुझे, द मीन ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। 7 नेचुरल नंबर का मीन निकालना है। कुछ नहीं करूँगा, ऐड करूँगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा, ये पेयर हो जाएगा 8, ये पेयर हो जाएगा 8, ये पेयर हो जाएगा 8,
3 पेयर 8 का प्लस 4 डिवाइडेड बाय 7, मतलब कितना आया 28 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू आ गया 4। तो ऑप्शन नंबर ए। कुछ डाउट है इसमें? पक्का क्लियर है? मज़ा आ रहा है? समझ में आ रहा है? अरिथमेटिक मीन बड़ा है, बाकी की चीज़ों को फटाफट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है गाइस। तो आज के सेशन में इधर ही रुकते। क्या क्या देखा अपन ने? अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन में अपन ने देखा 3 चीज़ें, 1 2 3। एक क्या देखा मैंने? रॉ डेटा है मेरे पास। एक क्या देखा मैंने? डिस्क्रीट डेटा है मेरे पास। एक क्या देखा मैंने? कंटिन्यूअस डेटा है मेरे पास। तो रॉ डेटा में क्या हो जाता है मेरा? समेशन x अपॉन n आता है। फिर डिस्क्रीट डेटा में आता है मेरा समेशन fx अपॉन समेशन f। समेशन f इज़ नथिंग बट मेरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और कंटिन्यूस डेटा में मुझे क्या करना पड़ता है? x की वैल्यू निकालनी पड़ती है। x क्या आता है मेरा? लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2 मेरा आता है x को मुझे करना पड़ता है x इंटू एफ डिवाइडेड बाय क्या आता है मेरा? समेशन f। ये आता है मेरा कंटिन्यूस डेटा के केस में। और उसके बाद क्या देखा था अपन ने? चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ स्केल मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है। और चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब क्या होता है गाइस? एडिशन होता है। तो अपन ने देखा था कि जो मेरा अरिथमेटिक मीन है वो अरिथमेटिक मीन अफेक्ट होता है चेंज ऑफ स्केल से भी एंड चेंज ऑफ ओरिजिन से भी। पक्का क्लियर है? और इसके बाद और एक क्वेश्चन देखा था कि मुझे क्या दिया है? y, मुझे x एंड y का इक्वेशन दिया है, मुझे x की वैल्यू दी है, मुझे y की वैल्यू निकालनी। तो क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता है, x की वैल्यू सीधा पुट करो, x बार की वैल्यू, मुझे y बार की वैल्यू आ जाएगा। पक्का सिंपल है, क्लियर है? ठीक है, बाकी का देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है गाइस।